तो ये बताइए कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। बॉलर ने बॉल फेंकी बहुत फास्ट, आपके बैट से हल्की सी टच हुई और विकेट कीपर ने कैच कर लिया। इतनी हल्की टच हुई कि सिर्फ आप उसकी आवाज़ सुन पाए, ना अंपायर सुन पाया, ना बॉलर, ना विकेट कीपर। किसी ने आउट होने की अपील नहीं की। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आपको पता है कि आप आउट हैं और भगवान को पता है अगर वो हैं तो, ठीक। ऐसे में यदि कोई बैट्समैन खुद अनाउंस करे कि मैं आउट हूं, ये ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है या प्रोबिटी है? और अगर वो अनाउंस ना करे तो इनमें से कौन सा मूल्य उसके अंदर बचा रह जाता है? सर, मेरा मानना है कि जैसा कि आपने बताया कि केवल मुझे ही पता है, और अगर कोई अपील नहीं होती है फिर भी मैं मैदान से चला जाता हूं, तो इसमें जो ऑनेस्टी का मूल्य है वो तो बिल्कुल बरकरार रहेगा और कहीं ना कहीं प्रोबिटी भी इसमें शामिल हो जाएगी। और जहां तक बात सत्यनिष्ठा की है तो मेरे अनुसार यह मूल्य भी उचित है, क्योंकि खेल भावना के अनुसार आप उसमें बेईमानी नहीं कर सकते हैं। और अगर वो खिलाड़ी मैदान से नहीं जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं ईमानदारी का उल्लंघन होता है और शुचिता का भी उल्लंघन होता है। सर, आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप और गेम्समैनशिप दो अलग अलग मूल्य हैं। क्या इनमें अंतर हो सकता है? मेरे हिसाब से सर, स्पोर्ट्समैनशिप एक प्राचीन अवधारणा है, जैसा कि जिसमें जो खेल के मूल्य हैं और उनका अनुपालन जरूरी होता है। इसमें हार या जीत बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होता है खेल भावना से खेल खेलना। और गेम्समैनशिप जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से गेम्समैनशिप के अनुसार खेल को जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें अगर आपको कुछ और भी तरीके अपनाने पड़ें तो वो आप अपना सकते हैं। चलिए, मेरी तो से आखिरी सवाल ये है कि इतिहास क्या है? सर, ईएचकार के अनुसार इतिहास वर्तमान। तो ईएचकार का नाम लिया ही नहीं सर, संयोग से उसकी पुस्तक का नाम भी यही है, तो ऐसा थोड़ा ना कि अब इतिहास क्या है पूछेंगे तो ईएचकार के संदर्भ में पूछेंगे। आपकी राय में इतिहास क्या है? सर, मेरे अनुसार इतिहास अतीत की गलतियों से सीख लेकर वर्तमान और भविष्य में सुधार करना है। तो बहुत रोमांटिक सी परिभाषा इतिहास की हो गई। मैं तो बहुत ऑब्जेक्टिव परिभाषा की उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, एकदम ऑब्जेक्टिव, एक विषय के विद्यार्थी के तौर पर बताइए। जी सर, मेरे हिसाब से सर इतिहास सोशल साइंस है, जिसमें प्राचीन समाज में जो जीवन के मूल्य हैं, जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उनका अध्ययन करना ही इतिहास है और उनका मूल्यांकन वर्तमान के संदर्भों में किया जाएगा। ईएचकार ने क्यों कहा है कि इतिहास दरअसल एक प्रकार की कल्पना है, गल्प है, गप है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी नाम की चीज़ नहीं है? सर, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, शायद उनका यह मानना रहा होगा कि इतिहास में जो तथ्य और साक्ष्य मिलते हैं हमें, वो अपने आप में कोई कहानी नहीं कहते हैं। हम उन साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पे इतिहास की व्याख्या विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा की जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका यह मानना रहा होगा।